आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज जो ये सीरीज चल रही है भारत के सामान्य भूगोल की, इसमें 6 चैप्टर करा दिए गए हैं और ये 7वां चैप्टर है। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया है और इसी तरीके से जहां मैपिंग की जरूरत पड़ी है वहां मैपिंग भी कराई गई है, जहां प्रश्नों की जरूरत पड़ी है वहां प्रश्न भी बताए गए हैं, जहां पर किस तरीके से प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया है। उसकी चारों तरफ से चौहद्दी को बताया गया है, व्याख्या की गई है। संक्षेप में जितना अधिक से अधिक बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, वो सारा किया है। तो साथियों, आज ये 7वां चैप्टर है। इससे पहले हमने बता दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत के जल पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत की जो तटीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से तटीय राज्य की सीमा सर्वाधिक है, किसकी सबसे कम है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में बताया, आंध्र प्रदेश के बारे में बताया, तमिलनाडु के बारे में बताया, गुजरात के बारे में बताया, राजस्थान के बारे में बताया, गोवा के बारे में बताया, केरल के बारे में बताया, कर्नाटक के बारे में बताया, आंध्र प्रदेश के बारे में बताया। नाना प्रकार से सारे प्रकार के प्रश्न वहां से बताए गए हैं। उसी तरीके से जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, जैसे चीन है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इन सब के बारे में बताया गया है। ये भी बताया गया है कि किस देश की सीमा सबसे अधिक मिलती है और किस देश की सीमा सबसे कम मिलती है। जैसे बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक मिलती है, उसके बारे में बताया कि 4096 वर्ग किलोमीटर की सीमा लगती है। सबसे कम अफगानिस्तान देश की सीमा हमारे देश से लगती है और वो 106 वर्ग किलोमीटर लगती है। ये आपको बताया। ये भी बताया कि पाकिस्तान को कौन कौन से भारत के राज्य टच करते हैं, जैसे कि आपका गुजरात है, राजस्थान है। इस तरीके से सब बता दिए गए हैं। और आज हम ये बताने जा रहे हैं कि जो प्राकृतिक प्रदेश है भारत का, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं और उससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। इसे बताने के बाद में इसके अंत में उन प्रश्नों को लिया गया है जो लगातार 16-18 साल से आ रहे हैं। यदि आप इन प्रश्नों को देखते हैं तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश से संबंधित एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं है। आपको विश्वास करना है और इसको देखना है। यह जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन लगाएं, दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक प्रदेश भारत के 4 प्राकृतिक प्रदेश। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है आपका विशाल मैदान, और तीसरा है आपका प्रादीपीय पठार, और चौथा है आप तट एवं द्वीप। ये 4 हैं और इन चारों से ही संबंधित कंपटीशन में बार बार प्रश्न आते हैं। अब देखते हैं क्या है। अब यहां पर वैसे 4 हैं, 4 में आपको 4 के जो भाग हैं पूछा जाता है कि कितने खंडों में बांटा गया है, तो इन्हें 6 खंडों में बांटा गया है। 6 खंडों में जैसे एक आपका उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है, एक आपका उत्तर भारत का मैदान है, प्रादीपीय पठार है, भारत का मरुस्थल है और तटीय मैदान है, और आपका द्वीप समूह है। इस तरीके से ये खंड जो हो जाते हैं आपके, वो हो जाते हैं 6। ये आपको ध्यान देना। अब देखते हैं वृहत हिमालय की प्रमुख चोटियां। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से संबंधित वृहत हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो माउंट एवरेस्ट है, पूछा जाता है कितनी, 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। कई बार 8848 दे देता है, मगर पॉइंट के आगे की गिनती जो 86 देखता है, 98 देता है, 97 देता है, तो कई बार प्रश्न गलत होने की संभावना बन जाती है। इसलिए अब इस तरीके से पेपर सेटर पेपर को बना रहे हैं कि आपको पॉइंटों में भी कुछ तथ्य आपको याद करने हैं। जैसे 8848 ये पुराना प्रश्न हो गया, बहुत बार पूछा गया है। अब आपको 8848.86 भी आपको याद रखना है। नेपाल एवं चीन द्वारा घोषित की गई थी और विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इससे ऊंची चोटी दुनिया में कोई नहीं है।
आगे देखना है कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम भारत का एक राज्य है। आगे देखते हैं। आगे ट्रांस हिमालय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है? ट्रांस हिमालय की सबसे प्राचीन चोटी है और इसका अन्य नाम है जो कई बार पूछा गया है, इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। कैलाश पर्वत की विशेषता क्या है? यह ट्रांस हिमालय पर्वत माला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, अवस्थित है। प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं कौन कौन सी? इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। आपको बताना है कराकोरम है जिसे केटू गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है, लद्दाख है, जास्कर है और आपका कैलाश है। आगे वृद्ध हिमालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बार बार प्रश्न आते हैं। अन्य नाम क्या है इसका? अन्य नाम ग्रेट या महान या हिमाद्री या आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी सबसे प्राचीन चोटी कौन सी है? तो आपका यही है आपकी वृद्ध हिमालय। निर्माण किस युग में हुआ? तो ओलिगोसीन युग में इसका निर्माण हुआ। ये आपको ध्यान देना। अन्नपूर्ण, धौलागिरी चोटी क्रमशः नेपाल के उत्तर मध्य और मध्य क्षेत्र में स्थित है। ये आपको ध्यान देना है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। उन प्रश्नों को लिया गया है जो बार बार कंपटीशन में आए हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम में आए हैं और वही प्रश्न हैं जिनसे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है या जिनसे बच्चों का सिलेक्शन रह रहा है। इसलिए आपको महत्वपूर्ण तरीके से इन प्रश्नों को ध्यान देना है और गंभीरतापूर्वक इनको नोट्स कर लेना है और इनको बार बार दोहराते रहना है। जिन साथियों ने प्राचीन वीडियो नहीं देखी हैं वो सारी देख लें। प्राचीन भारतीय इतिहास की भी देख लें और भारत के सामान्य भूगोल की भी देख लें, हिंदी की भी देख लें, अन्य करंट अफेयर से संबंधित भी वीडियो बनाई है उन्हें भी जरूर देखें। प्रश्न पहला, भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से है कौन? नवीन बलित पर्वत। ये आपको ध्यान देना। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा हिमालय। महान हिमालय के बलय की प्रकृति क्या है? असममित प्रकृति है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है, यानी किससे प्राप्त करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। जब मानसून की बात आएगी तो आपको बताया जाएगा कि उत्तर पूर्वी मानसून क्या है, दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या है, पश्चिमी उत्तरी मानसून क्या है, पूर्वोत्तर मानसून क्या है, बंगाल की खाड़ी का दृश्य क्या है, हिंद महासागर का दृश्य क्या है, तमिलनाडु की क्या कंडीशन है, केरल की क्या कंडीशन है, मानसून कहाँ पहले आता है, कहाँ बाद में आता है, शीतकालीन मानसून की स्थिति क्या है, वर्षाकालीन मानसून की स्थिति क्या है, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। हिमालय की रचना समांतर बलय श्रेणियों से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? वृद्ध हिमालय श्रेणी है जो अभी आपको पीछे बताया गया। कराकोरम पर्वत श्रेणी जिसे केटू गाडविन ऑस्टिन कहते हैं, जिसका संक्षेप नाम केटू है, ट्रांस हिमालय का भाग है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदू धर्म का वह पवित्र पर्वत जो ट्रांस हिमालय पर्वत माला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है उसे कहा जाता है कैलाश पर्वत। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है जबकि कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। पामीर की गांठ स्थित है ट्रांस हिमालय में है और ट्रांस हिमालय कहाँ है? तिब्बत में है। पश्चिम घाट पर्वत एवं दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति क्रमशः हुई थी सेनोजोइक काल में तथा क्रिटेशियस काल में हुई थी। ये आपको ध्यान देना है। तो साथियों, मित्रों, दोस्तों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने की ताकत मिल सके, हिम्मत मिल सके, शक्ति मिल सके। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।